लाइंस और एंगल का आज हम थर्ड या फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। इसमें एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 6.3 है। ठीक है, आप भी बुक ले लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ इन फिगर 6.39। अब देखिए सबसे पहले 6.39 को डायग्राम को देखिए आप, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका आर, ये पॉइंट हो गया क्यू, ये पॉइंट आपको हो गया पी, यह एक्सटेंशन पॉइंट है एक्स, यह एंगल है आपको 135 डिग्री, ये है 110 डिग्री, और ये है यहाँ पर टी। ये फिगर हो गया आपको 6.39। ठीक है, कर रहा है सो इन फिगर साइड क्यूपी, साइड क्यूपी है, क्यूपी एंड आर क्यू है, आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी। ठीक है यहां तक। इफ एंगल एस पी आर ये भी ठीक है 135, और पी क्यू टी ये 110 है, फाइंड एंगल पी आर क्यू, यह फाइंड करना है, इसको मान लो अल्फा। आ गया समझ में? अब डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। आप इस एंगल की मदद से ये फाइंड कर लो, इस एंगल की मदद से ये फाइंड कर लो, फिर तीनों का सम 180 कर दो, है ना। पहला सेकेंड मेथड है कि आप इसकी मदद से ये फाइंड कर लो, फिर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर कर दो। दोनों ही मेथड बेस्ट है। अब यहां पर आप भी लिख लो सो इन फिगर, लिख दिए। अब यहां पर यस एंगल को क्या मान लो? अल्फा मान लो। तब यहां क्या जाएगा? अल्फा प्लस 130, आगे अल्फा क्या आ जाएगा? 180 माइनस 135, माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। ये आपको क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू हो गया 45। सॉरी, अल्फा तो यहां माने हुए थे ना, अच्छा छोड़ दो, इसको बीटा मान लेते। ठीक है, अब देखिए यहां पर अल्फा ये हो गया, हमको ये फाइंड करना है। फिर यहां से आ जाइए, सिमिलरली इसको मान लेते हैं, कुछ भी गामा मान लो, फिर यहां लिखो सिमिलरली, तो यहां से लिख लो ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यहां पर जाएगा। फाइंड क्या करना था हमको? बीटा ना, ये एंगल फाइंड करना है। फिर यहां लिखेंगे यहां पर एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 110। कौन सा रूल है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर आपको बीटा निकल गया कितना? 110 माइनस अल्फा, 110 अल्फा कितना फाइंड किए थे? 45। तो 100 में से 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये 65 डिग्री आपका जो है एंगल बीटा हुआ। दैट मीन्स वी से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक और तरीका था, जैसे अल्फा निकाले, ये 110 था, तो ये देखो सेकंड मेथड देख लो, यहां पर एकदम सिंपल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल है, ये 110 है ना, तो 70 हो गया। ये 135 है ना, तो ये कितना जाएगा? 55 नहीं, 5 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 45 होगा। अब टू एंगल मालूम है, तो थर्ड एंगल ये जो आपको होगा अल्फा, अल्फा 180 में से दोनों को ऐड कर लो, और इसको क्या करो? माइनस कर लो। कितना हो जाएगा? ये हो गया आंसर। है समझ में? तो ये फर्स्ट सेकेंड मेथड हुआ और ये फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, इन फिगर 6.40। तो बुक में 6.40 का डायग्राम ऐसा है, देखिए ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है, ये एक्स है,
y है और ये z है। लिखा हुआ है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये आपको 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड ये आपको 54 डिग्री है, ये आपको 54 डिग्री है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का एक एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान देना। इसका मतलब हुआ कि एकदम बीच से ये एक लाइन जाएगा और यह एंगल जितना होगा वही ये एंगल होगा। ये 54 है, ये 27 और यह 27 हो गया ना। यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, फिर यहां से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, ये भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको निकालना फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ये अल्फा, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है और है वाई ओ जेड, इसको मान लो बीटा। आया समझ में? अब देखिए आपको ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या होगा, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये 62 और ये 54, इसका ये बाइसेक्टर है और इसका ये बाइसेक्टर है। अब यहां से सिंपल समझ जाइए कि बाइसेक्टर है, तो अब यहां पर ये लिख सकते हैं आप, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये हो जाएगा 62 प्लस 54 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना। ये कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल। अब यहां पर 2 अल्फा हो गया इज इक्वल टू 180, और बोथ को प्लस करके यहां माइनस करो तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 और 6 11, माइनस करो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। ये आपका अल्फा कितना निकल गया, अल्फा हो गया 32 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल जो आपको फाइंड करना था एंगल ओ जेड वाई, ये आपको हो गया 32 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ये 54 था, ये 27, ये 27 हो जाएगा, ये अल्फा निकल गया। अब यहां पर एक और सेकेंड स्टेप जो है आपका, इस तरह से सेकेंड स्टेप लिख सकते हो, इन ट्रायंगल एक्स वाई सॉरी वाई ओ जेड में ये 27 है, फिर प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एंगल हो जाएगा वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस ये 27 इधर माइनस हो जाएगा, और ये अल्फा का आपका वैल्यू कितना आया था 32 ना, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 59, माइनस करो 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, और ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। ये 121 डिग्री ये आपका एंगल हुआ। फिर से एक बार फ्रेश कर लो दिमाग को, देखो क्या था, ये 54 था, ये लाइन बाइसेक्टर था तो 27 हो गया, राइट। फिर ये 62 था। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो 62 प्लस 54 अब प्लस एंगल जेड 180, तो एंगल जेड निकल गया। ये बाइसेक्टर था तो हाफ हाफ हो गया 32, ये भी एंगल 32, ये भी। फिर क्या लिखे हम, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो दिस प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस 27 और अल्फा। आ क्या समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है आपका सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बोर्ड पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डीई, ये ए बी लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। देखिए यहां से डायग्राम से ही समझ में आ गया, जब जैसे ही ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसको बीटा मान लीजिए। अब यहां पर देखिए एक लाइन पानी लिख लीजिए, सो इन फिगर, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ई डी इज इक्वल टू कितना है
35। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में तुम लिख सकते हो ए बी पैरेलल है डी। दोनों में से कोई भी एक बात कर सकते हो। आ गया समझ में? अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एंगल सी डी ई 53 डिग्री। सी डी ई ये 53 हो गया। बीटा आपको निकल ही गया, यही ना बीटा है। बीटा आपको कितना आ गया? 35। अब तो अल्फा आपको निकल जाएगा, क्या जाएगा? अब लिखो इन ट्रायंगल डी सी ई एंगल क्या जाएगा? ये 53 डिग्री, ये एंगल 53 है। इसको एंगल डी सी ई वही फाइंड करना है। और एंगल बीटा, बीटा कितना है? 35। कितना हो गया? 180। therefore value of angle DCE is equal to 180 minus sum of both। तो 5 और 3 हो गया 8, और 5 और 3 हो गया 8, 88 डिग्री। तो 180 में से 88 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 92 ना। 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 8 9, ये कितना निकल गया? 92। देखिए फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये 53 है। दोनों को ऐड करके 180 में माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा? अल्फा निकल जाएगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.42 साइड में पेज पलट करके देखिए, यहां दिया हुआ डायग्राम आपको। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। देखिए ये पी क्यू है, ये आर एस है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है टी। सच दैट पी आर टी ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल आर पी टी 95 दिया हुआ है। एंगल टी एस क्यू 75 दिया हुआ है। फाइंड एस क्यू टी, इसको अल्फा मान फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए यह दिया हुआ है, इस दोनों की मदद से ये फाइंड हो जाएगा, इसकी मदद से ये फाइंड हो जाएगा, और इस दोनों की मदद से यह फाइंड हो जाएगा। बस सिंपल 2 बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है शो इन फिगर, लिख लीजिए। स्टेप 1 में आप कह सकते हो, स्टेप 1 ले लो, इन ट्रायंगल पी आर टी, इसको भी कुछ मान लो, अल्फा मान लो। ये क्या जाएगा? 40 प्लस 95 प्लस अल्फा इज इक्वल टू। इस तरह से सॉल्व करने से क्या होता है? अल्फा मान लेने से आपको आर टी पी नहीं लिखना पड़ेगा बारी बारी से। कुछ मान लिए, अल्फा यहाँ मान लिए तो यहाँ बीटा कर देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ जाओ तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 180, और सम ऑफ बोथ 0 और 5 तो 5 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 135 कितना जाएगा? ये 45 डिग्री। ये निकल गया। अब यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ लिखोगे एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 45। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड हो गया। फिर यहाँ लिखो स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इन ट्रायंगल टी एस क्यू। अब यहां देखो एंगल टी एस क्यू में, यहां देखो टी एस क्यू, ये अल्फा था तो ये भी अल्फा हो गया। क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस 75 इज इक्वल टू 180। हमको फाइंड करना है बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 45 प्लस बीटा प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो बीटा इज इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 550, 7 4 12 1 7 4 11 1 12 120। बीटा कितना डिग्री निकल गया? 60 डिग्री। फिर से एक बार रिमाइंड कर लो, ये बोथ एंगल दिया हुआ था,
इस दोनों की मदद से अल्फा निकाल लिए, बोथ को सम करके 180 में माइनस कर दिया, अल्फा निकल गया। ये अल्फा, ये भी अल्फा ही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर इस दोनों की मदद से सेम हुए, फिर इस दोनों की मदद से आपको ये एंगल निकल गया, 180 में हम लोग क्या किया, माइनस कर दिया। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 पढ़िए, डायग्राम देखिए यही है, क्वेश्चन 5 का जो डायग्राम है वो यही है, लिखा हुआ है इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, ये साइन आपका हो गया कि परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए, पी क्यू पैरेलल एस आर है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ये लाइन इस लाइन का पैरेलल हुआ, अब यहाँ समझिए, यह लाइन इस लाइन का पैरेलल हुआ, ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन, तो यह एंगल आपका यह एंगल के बराबर होगा। और अगर इस तरह से लाइन है और ये लाइन है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, श्योर। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पर एंगल जो होगा ये 90 होगा। देखिए यह 90 होगा तो यह भी 90 होगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा, यहाँ लिखोगे पी क्यू पैरेलल है एस आर, और यहाँ पर पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस। इस दोनों की मदद से आपको ये एंगल समझ में आ गया होगा, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू। देखिए पी एस आर इज इक्वल टू एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह 90 था तो ओवरऑल ये 90 हो गया ना, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, एंगल आगे है एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस क्यू आर है, एस क्यू आर ये 28 है, और है क्यू आर टी, क्यू आर टी ये 65 है। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई का, क्या निकालना है एंगल, एक्स एंड वाई। अब ध्यान से डायग्राम देखिए, अब आपका बुक का काम हो गया। अब आप यहां से देखिए, ये 65 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। देखिए यहां पर यह एंगल जो होगा इस, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सम ऑफ x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। क्यों, अभी ये जस्ट बताए थे, यहाँ पर ये दो लाइन यदि पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यहाँ पर फिर सेकेंड लाइन आपका हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ x आपको निकल गया 65 माइनस 28, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3 निकल गया। x फाइंड आपको हो गया कितना डिग्री, x इज इक्वल टू 37 डिग्री, x निकल गया ना, और ये 90 है तो y तो निकल ही जाएगा आपको। x जैसे ही फाइंड हुआ और ये 90 था तो y तो निकल गया ना। अब y के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू, x मालूम है 37 डिग्री, x कितना निकला था 37, y नहीं मालूम, 90 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू जगह 180 माइनस 90, 37 को ऐड करो 7, और 9 और 3 12, 180 माइनस 127, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये क्या निकल गया 53, x निकल गया 37। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। इसकी जरूरत नहीं आई, हमको लग रहा था कि इसका जरूरत आएगा लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। ये देखिए 65 था, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, फर्स्ट से x निकल गया। फिर ये 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो x प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, x मालूम था तो y फाइंड कर दिए। इस तरह से हमने आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर बताया, 6 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का
फिगर यही है, बुक में देखिए यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़िए। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर, ये साइड हो गया आपका क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, राइट। चलिए ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है, तो आप क्या करो, इसको अल्फा मान लो, तो इसको भी अल्फा मानना पड़ेगा। यही हुआ बाइसेक्टर का मतलब। यह लाइन जो है, लाइन क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इस दोनों को जैसे ही कहा बाइसेक्टर है, तो आप दोनों को इक्वल एंगल मान लीजिए। ए लिखिए, एक्स लिखिए, वाई लिखिए या अल्फा लिखिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़िए। एंड और दिया हुआ एंगल है पी आर एस, पी आर एस। अब देखिए ये एंगल था, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, ये और ये वाई, तो इसको वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत। ये अल्फा है तो एक्स एक्स वाई वाई चला गया। चलिए ठीक है। मीट एट पॉइंट टी, ठीक है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर, कौन सा एंगल है, क्यू टी आर, ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब यह एंगल इसका आधा है। अगर ये आपको मान लो यहाँ पर साइड में अगर ये 2x है, तो ये आपको क्या प्रूव करना है, x प्रूव करना है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ तो पैरेलल कोई नहीं है, पैरेलल का कोई कंसेप्ट है नहीं है। देखिए ये दिया पैरेलल है क्या, ये दोनों लाइन नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। और कुछ दिया हुआ है यहाँ नहीं ना, चलिए छोड़िए, नहीं दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको y मान लिया, इसको y मान लिया, तो एंगल कितना हो गया टोटल 2y, तो ये एंगल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल हो गया पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 अल्फा, एंगल हो गया पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2y होगा। ये है y, ये है y, दोनों का एंगल का सम कितना हो गया 2y, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y। तब ये एंगल फाइंड करो, कौन सा एंगल, ये एंगल हो जाएगा क्यू पी आर, यह एंगल निकालना है। तो 180 में क्या करो आप, 180 में आप माइनस कर दो इस दोनों को सम करके, तो 2 अल्फा लिख लो प्लस 180 माइनस 2y। देखिए हमने यहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया, जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपको मालूम हो, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 180 में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ माइनस कीजिए, 180 माइनस 2 अल्फा माइनस 180 प्लस 2y, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या मिला 2y माइनस 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लो तो y माइनस अल्फा। ये कौन सा एंगल निकला आपको, यह एंगल निकला। अब हमें यह निकालना है और दिखाना है इसका ये हाफ है या यह इसका डबल है। चलिए अब इसमें आ जाइए, सेकेंड पॉइंट आ जाइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू टी आर में आ जाइए। ये आपका अल्फा है, ये आपको कितना पता, ये ना है, ये यहां से देखिए, यहां से ये अल्फा है, यह एंगल आपको चाहिए y प्लस दिस, और ये एंगल अभी हम जस्ट फाइंड किए हैं, ये कितना एंगल था, एंगल अल्फा। ऐसे लिखो, नहीं होता है तो अल्फा हुआ, इस एंगल को आप लिख सकते हो एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू 180। तो ध्यान दो, यहाँ पर अल्फा तो चलेगा, यहाँ अल्फा है ये, प्लस एंगल टी आर क्यू जो यहाँ पर है, टी आर क्यू ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, एक तो यहाँ y है, और ये एंगल जो है ये आपको कितना है 180 माइनस, ये 180 माइनस 2y है, ये 180 माइनस 2y, यह जो एंगल है ये 180 माइनस 2y है, ये 180 माइनस 2y है, और ये आपको y है, तो दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये एंगल मिलेगा। तो 180 माइनस 2y और प्लस y करने से आपको यह जो एंगल मिला ये मिला। वैसे भी समझिए आप, ये y है, तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस y, अब प्लस इस एंगल को,
प्लस एंगल हो जाएगा आपको आर टी क्यू इज इक्वल टू 180। अब यह फाइंड करना है एंगल आर टी क्यू। एक कदम और आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस 180 2y माइनस वाई माइनस वाई, एंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू 180 180 कैंसिल कर दो, एंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू वाई निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और अल्फा आया देखिए यहाँ पर क्या मिला y माइनस अल्फा, यहाँ क्या मिला 2y माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या करो 1/2 करके लिख सकते हो 2y माइनस 2 अल्फा 1/2 कौन सा एंगल क्यू पी आर हुआ, यही करना था। अब एक बार रिमाइंड फिर मैं करा देता, देखो क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं था। यह जो लाइन है बाइसेक्टर है, तो अल्फा अल्फा मान लिए। देखिए अल्फा एक्स लिखने से थोड़ा सा फायदा होता है, नहीं तो देखते हो कितना बड़ा एंगल लिखना पड़ता है, बेस्ट रहता है। अल्फा अल्फा इसको लिख लिए, इसको वाई वाई लिखे दी, हो जाएगा 180 माइनस 2y। अब इसकी मदद से और इसकी मदद से हम यह एंगल फाइंड कर लिए, फिर ये अल्फा हुआ, ये दोनों मिलकर के हो गया 180 माइनस वाई, इस दोनों की मदद से हम ये फाइंड कर लिए, और दोनों एंगल का जो वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ y एंड अल्फा, यहाँ पर आया 2y माइनस अल्फा और यहाँ आया y माइनस अल्फा। इसका मतलब हुआ कि ये इसका क्या था डबल था, यह डबल है इसका, या यह इसका हाफ है। समझ में आ गया। ये 6 क्वेश्चन था एनसीईआरटी चैप्टर के 6.3 का, जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से लाइंस और एंगल का फाइनल क्लास जो एनसीईआरटी का था वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया।